हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम जैसे कि हम कर चुके हैं जो समिति है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसके करेक्टरिस्टिक और उसके जो टाइप्स हैं वो भी हम कर चुके हैं। तो आज बारी है समिति और समाज में अंतर। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं समिति और समाज जो है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपने पहली वीडियो देखी हुई है तो आपको ये डिफरेंस जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो समिति है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका टाइम जो है वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो समिति है और समाज। ठीक है, तो समिति क्या है? समिति व्यक्तियों का समूह होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है इकट्ठे होते हैं। वहीं पर जो समाज है, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक, समिति एक मूर्त संगठन है। मूर्त क्यों है? क्योंकि समिति के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको देखा जा सकता है, उनको छुआ जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है, तो इसलिए जो है ये मूर्त संगठन है। ठीक है, वहीं पर जो समाज है एक अमूर्त धारणा है। ठीक, तो यहाँ पर समिति जो है, थर्ड पॉइंट, समिति अस्थाई होती है क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वो टोटली जो है फिक्स नहीं होते हैं। वो जब चाहे अपनी इच्छा से जो है उससे निकल सकते हैं और ये जो है उद्देश्य की पूर्ति के बाद इसकी जो सदस्यता होती है वो समाप्त कर दी जाती है। वहीं पर समाज जो है लगभग स्थायी होता है। ठीक है, समिति सहयोग की भावना पर आधारित है। समिति जो है, समिति का निर्माण ही है जो कि सहयोग की भावना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पर यहाँ पर नेक्स्ट समाज। समाज में सहयोग के अतिरिक्त संघर्ष भी पाया जाता है। समाज में जो है अगर सहयोग आपको देखने को मिलता है तो साथ साथ में संघर्ष भी देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें सदस्य होते हैं वो अपनी इच्छा से भाग ले सकते हैं। अपनी इच्छा से, उनकी अगर इच्छा है तो ही उनको भाग लेना है, और नहीं तो वो जो है उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती, कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इसमें समिति में भाग ही लो। ठीक है, संगठन का हिस्सा ही बनो। तो वहीं पर जो अगर समाज है, समाज की सदस्यता जो है अनिवार्य होती है क्योंकि हर व्यक्ति जो है समाज का हिस्सा है। ठीक है, सिक्स पॉइंट जो है, समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और जानबूझकर सोच विचार कर जो है समिति की स्थापना की जाती है। वहीं पर जो समाज है, समाज का विकास स्वतः ही होता है क्योंकि समाज का निर्माण जो है खुद से होता है। जो सोच विचार है, यहाँ पर सोच विचार जो है वो नहीं किया जाता है क्योंकि जो समाज है, समाज की उत्पत्ति स्वयं होती है। वहीं पर जो समिति है, सेवंथ पॉइंट, समिति के पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं कि समिति का निर्माण होने से पहले उसका जो उद्देश्य होता है, ठीक, उसको निर्धारित कर लिया जाता है कि जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति किस प्रकार करना है। वहीं पर जो समाज है, समाज के उद्देश्य समान या सबके लिए होते हैं। समाज के जो उद्देश्य होते हैं, ठीक, समाज यानी कि सब, है ना, तो समाज का उद्देश्य जो होता है सामान्य या सबके लिए होता है। तो यहाँ पर जो है समाज जो है सबके लिए है। ठीक है, वहीं पर ये था आपका समिति और समाज में अंतर। अब दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका समिति और समुदाय में अंतर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिल सके। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे से अच्छी वीडियो जो है आपके लिए ला सकें। यहाँ पर भी है समिति और यहाँ है समुदाय आपका। ठीक, समुदाय का चैप्टर हो चुका है। अगर आपने समुदाय अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाएं हमारे चैनल पर और वहाँ पर जो है अपलोडेड है समुदाय से रिलेटेड जो वीडियोस हैं। ठीक है, इसमें मीनिंग, डेफिनेशन और उनके करेक्टरिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे सारी। और वहीं पर अगर समिति है जो है, तो समिति अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो आप इसमें समिति भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने समिति का चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। और समुदाय अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर हमारे अपलोडेड है उस वीडियो को देखिए। समिति जो है, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ये हमने लास्ट जो पीछे अभी डिफरेंस पढ़ा उसमें हम पढ़ चुके हैं। वहीं पर समुदाय की सदस्यता जो होती है अनिवार्य होती है कि किसी भी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए उसमें सदस्यता जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, वहीं पर समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है, सोचा जाता है, विचारा जाता है उसके बारे में, उसके बाद समिति का निर्माण किया जाता है। और समुदाय जो है, समुदाय का विकास स्वयं
होता है। यानी कि यहाँ पर जो समुदाय है, जैसे कि समाज है उसका विकास स्वयं होता है, उसी प्रकार समुदाय भी है, इसका विकास भी स्वयं होता है। वहीं पर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। समिति के कुछ विशेष पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, यानी कि इसके जो उद्देश्य हैं वो पहले से बनाए जाते हैं, इनके बारे में सोचा विचारा जाता है, उसके बाद जो है समिति जो है इसका निर्माण होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो समुदाय है, समुदाय अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, समुदाय जो है अन्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। वहीं पर समिति जो है, समिति अस्थायी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्यता है वो जो है स्थायी नहीं होते, वो फिक्स नहीं होते, इसलिए जो है ये समिति अस्थायी होती है। वहीं पर समुदाय जो है वो समिति से अधिक स्थायी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है समाज में रहने के लिए समुदाय जो है उनका, उसमें सदस्य जो उनकी सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है, ठीक है। और यहीं पर अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि समिति के लिए निश्चित भूभाग की विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद जो है इसकी उद्देश्य की पूर्ति होते ही इसको समाप्त कर दिया जाता है। वहीं पर जो समुदाय है, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो है निश्चित स्थान पर रहते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट की बात करते हैं। समिति में सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि अगर समिति में आप भाग ले रहे हैं, ठीक है, आप समिति के हिस्सा बने हुए हैं, तो उसमें जो है सामुदायिक भावना की आवश्यकता नहीं होती। वहीं पर जो है समुदाय में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है, जिसमें कि एकता की भावना होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वहीं पर 7th पॉइंट है, एक व्यक्ति एक समय में कई समितियों का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक से अधिक जो समितियां हैं उनका हिस्सा हो सकता है, उनमें भाग ले सकता है, लेकिन वहीं पर यानी कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति एक से अधिक किसी समुदाय में भाग नहीं ले सकता। 8 पॉइंट है, समिति के अंतर्गत कुछ विशेष नियमों का होना अनिवार्य है, यानी कि इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है क्या होता है, इनके जो प्रकृति होती है, इनके जो उद्देश्य होते हैं, इनके जो नियम होते हैं वो हर समिति के मतलब मुताबिक अलग अलग होते हैं, ठीक है। वहीं पर जो समुदाय है, समुदाय में साधारणतः सामान्य नियम व रीति रिवाज होते हैं, यानी कि इनमें सामान्य नियम होते हैं, ठीक है, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। तो ये था आपका समिति जो चैप्टर है आपका ये फुल कंप्लीट, ठीक। तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर इस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, और जाइए देखिए किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं पेपर में, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है हमारा टॉपिक वो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू।